और अब बात किसानों को केंद्र सरकार से मिले सौगात की। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर मोदी सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी में इजाफे का ऐलान किया है। सवाल है, क्या केंद्र के इस कदम से किसानों की नाराजगी दूर होगी? जारी है कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई। चंडीगढ़ है, वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। केंद्र ने रबी की फसल की एमएसपी बढ़ाई। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में रबी सीजन के लिए 6 फसलों की एमएसपी का निर्धारण किया गया है। क्या दूर होगी किसानों की नाराजगी? ये घेराव अब आगे चलेगा और अब ये करनाल के किसानों की हिम्मत को चैलेंज है। आपने इतना बड़ा काम तो कर दिया, बस अब जो कर दिया इसको बना के रखना है कुछ देर। आप ये देखना, सरकार घुटनों के बल आएगी। एमएसपी पर रार, एमएसपी बरकरार। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, एमएसपी थी, है और रहेगी। फिर किसानों ने मोर्चा खोला है और इस बार आंदोलन करनाल में होना है। इस लड़ाई की वजह भी किसान आंदोलन ही है, जिसकी शुरुआत 3 कृषि कानूनों की बहाली के साथ हुई थी। तब भी आरोप था कि मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों से एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अब भी न सिर्फ बरकरार है बल्कि इसमें जबरदस्त इजाफा भी किया गया है। रबी की फसलों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 40 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का इजाफा किया गया है। ये इजाफा 6 रबी फसलों की एमएसपी में की गई है। चलिए पहले एमएसपी में हुए इजाफे के बारे में जान लीजिए। केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो अब 2015 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 1635 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। चना के लिए एमएसपी में 130 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 5230 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। मसूर के लिए एमएसपी में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 5500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। सरकार के मुताबिक सूरजमुखी और सरसों के एमएसपी में पिछले साल की तुलना में उच्चतम वृद्धि की गई है। इससे सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी। सूरजमुखी के लिए एमएसपी में 114 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 5442 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। जबकि सरसों के लिए एमएसपी में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब ये 5050 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। एमएसपी के ऐलान के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को लेकर पीएम मोदी की वचनबद्धता जाहिर की। लगातार कृषि सुधार कानून आने के बाद भी एमएसपी की दर बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है और एमएसपी पर खरीद बढ़ रही है। गेहूं पर जो एमएसपी की बढ़ोतरी है वो 100% है। मोदी सरकार ने एमएसपी में इजाफे का फैसला ऐसे समय पर लिया है जब एक बार फिर किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। हाल ही में किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत की है। गुरुवार को हरियाणा के करनाल में आंदोलन होने जा रहा है। कुछ ही महीनों बाद यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल है कि क्या केंद्र के इस कदम से किसानों की नाराजगी दूर होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब हम आपको आक्रोश यानी नाराजगी की 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दोनों तस्वीरें अपनी मांगों के समर्थन में किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई हैं और 2 अलग अलग शहरों की हैं।
मरुधरा में भारतीय किसान संघ का विरोध प्रदर्शन। केंद्र से फसल बीमा और मुआवजा देने की मांग। लागत के अनुसार लाभकारी मूल्य दे सरकार। बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। रहते कि किसान को लाभकारी मूल्य, लागत को जोड़कर जो लाभ होना चाहिए किसान को वो मिलना चाहिए। संगठन के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते ये है भारतीय किसान संघ के कोटा के कार्यकर्ता, जिन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। आरएसएस के सहयोगी संगठन किसान संघ की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार किसानों को लागत के आधार पर फसलों का मूल्य सुनिश्चित करे। देशव्यापी प्रदर्शन की कड़ी में किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने कोटा कलेक्ट्रेट पहुंचकर पीएम मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 10 दिन का और समय दिया जाएगा। 10 दिन के बाद भी अगर सरकार अगर नहीं चेती, केंद्र सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया, तो फिर आगे की रणनीति हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो निश्चित करेगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की है, जहां संगठन से जुड़े किसानों ने मौसम की मार से खराब हुई फसलों का मुआवजा देने और बिजली सब्सिडी को बिल में समायोजित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान विरोधी नीतियों को लेकर भारतीय किसान संघ नाराज है। देशव्यापी प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताकर केंद्र से किसान समर्थित नीति बनाने की मांग की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर और डूंगरपुर से जयेश की रिपोर्ट। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।